गुड इवनिंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 10 पीटीवीसी का बुक से बच्चों सोल्व करने के लिए जा रहा हूं, जो बोर्ड में भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। 5 अंक के प्रश्न बच्चों हर साल पूछे जाते हैं। तो इसमें बच्चों कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। भाषा के रूप में बच्चों दिया हुआ है। भाषा से पहले बीजगणितीय रूप में परिणित करना है, तब जाकर फिर बच्चों ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो बीजगणितीय रूप में बच्चों लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी समीकरण को बीजगणितीय रूप में बच्चों लिखने के लिए जब कहा जाता है, तो भाषा के रूप में जिस जिस चीज का नाम आता है ना, उसे बच्चों हम लोग एक्स और वाई के रूप में बच्चों हम लोग मान लेते हैं। तो बच्चों कह रहा है आफ्ताब और पुत्री की बात आ रहा है, इसलिए हम लोग मान लेंगे कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्री की वर्तमान उम्र बच्चों हमारा y वर्ष। इसके लिए यहां पर बच्चों आफ्ताब और पुत्री की बात आ रहा है, तो मान लिया माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र बच्चों x वर्ष और पुत्री की वर्तमान उम्र बच्चों हमारा 22 वर्ष। हमेशा जिसका नाम जो आता है ना बच्चों, उसे एक्स और वाई के रूप में बच्चों माने जाते हैं। आफ्ताब और पुत्री की बात आ रहे हैं, इसलिए आफ्ताब और पुत्री की उम्र को बच्चों हम लोग ने मान लिया। अब कहना है 7 वर्ष पूर्व, तो बच्चों पूर्व कहानी का मतलब मैथ में बच्चों क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो बच्चों प्रश्न से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, किसका, कौन बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है। 7 वर्ष पूर्व, तब बच्चों 7 दोनों में हम लोग ने घटा दिया, 7 बच्चों आफ्ताब में भी घटा दिया, 7 बच्चों हम लोग पुत्री की उम्र में भी घटा दिया, तो 7 गुनी हो जाती है। ये बाद वाला में बच्चों हम लोग 7 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। जिसका नाम पहले आया पहले लिखा, बाद में आया बाद में लिखा। और 7 गुनी कर रहा है बच्चों, तो 7 से गुना करेंगे। ये सब बच्चों हम लोग काम हमेशा बाद वाला में किया जाता है। तब यहां पर x माइनस 7y माइनस 49, फिर बच्चों x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, फिर बच्चों x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण बच्चों हमारा एक हो गया। फिर पुनः 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो उसे इक्वेशन तैयार करने के लिए बच्चों चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ कर दिया। फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तब बच्चों 3 वर्ष बाद कहा, इसलिए 3 बच्चों दोनों में जोड़ दिया गया। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तब 3 गुनी का रहा, इसलिए बाद में बच्चों 3 से गुना कर दिया बाद वाला में। तो बच्चों x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 9, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, फिर बच्चों x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण बच्चों हमारा 2 हो गया। अब ये बीजगणितीय रूप में कह रहा है, तो बच्चों बीजगणितीय रूप में तो हमारा ज्ञात हो गया। बीजगणितीय रूप में केवल दर्शाने के लिए कहता है, तो बस इतना ही तक बच्चों हम लोग को काम करना है। लेकिन फिर बच्चों कह रहा है ग्राफीय रूप में निरूपण करें, ग्राफीय रूप में दर्शाएं। तो बच्चों ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए अब ये जो बीजगणितीय रूप है ना, इससे बच्चों सबसे पहले अब हमें मान सारणी प्राप्त करना होगा, मान सारणी तैयार करना होगा। जब तक मान सारणी नहीं तैयार करेंगे, जब तक बच्चों उसे बनाना संभव नहीं है। तो मान सारणी तैयार करने के लिए इतना का बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण 1 का रहा है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो बच्चों अब इसकी मान सारणी तैयार करें। x y, तो बच्चों x के स्थान पर क्या रख दिया, 0, x तो मान 0 आ गया, तब y का मान सचा का 42, तब माइनस 42 में माइनस 7 से भाग दे दिया, माइनस माइनस प्लस सचा का 42 6 आ गया बच्चों। फिर अब यहां पर हम लोग यदि y बराबर बच्चों 0 ले लेते हैं, y बराबर 0 ले लिया, तो x बराबर बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 42, जो कि हमारी बहुत बड़ी संख्या हो जाएंगी। इसलिए y बराबर बच्चों 0 ना लेकर y बराबर हम लोग जो है एक दूसरा मान लेते हैं, कि ताकि x का वैल्यू एक छोटे इकाई के रूप में आ जाए। तो बच्चों y बराबर हम लोग ले लेते हैं 5, तो 7 5 35 माइनस माइनस 42, 7 5 35 बराबर माइनस 42 प्लस 35। तो बच्चों
कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। 35 7 बच्चों कितना 42। तब y बराबर 5 ले लिया तो बच्चों x बराबर हमारा 7 5 35, इसको इस तरह बच्चों फेंक दिया तब -7 आ गया। क्या किया गया, y बराबर 5 जब लिया तो यहाँ पर y की जगह पर 5 बच्चों रख दिया। इसलिए हम लोगों ने बड़े मान ले लिया, छोटे मान की रखकर जीरो नहीं हम लोग ने लिया एक का, क्योंकि जीरो लेने से एक बड़ी संख्या आ रहे थे, तो इसलिए ऐसी वैल्यू को रखा हम लोग ने कि जिससे एक छोटे मान के रूप में हमारी मान सामने आता है। फिर इसी तरह से बच्चों समीकरण 2 से बच्चों तैयार करते हैं मान सामने हम लोग x y। अब यहां पर बच्चों x बराबर यदि हम लोग ने 0 रख दिया तब y बराबर बच्चों 3 दूनी 6, तब y का मान -2 आ गया। फिर y बराबर बच्चों 0 रख दिया तो 3 गुने 0 तो 0, तो x बराबर बच्चों हमारा 6 आ गया। ये हमारा मान सारणी बच्चों समीकरण 2 से, यानी x - 3y बराबर 6। ये बच्चों ये हमारी मान सारणी तैयार, यानी मान सारणी तैयार करने में x के जगह पर अपनी मर्जी से 0 रखा तो y का मान निकालने के लिए अचर पद में y के गुणांक से भाग दिया। यहां पर भी बच्चों y बराबर 0 रखने के लिए चला तो देखा कि x का मान -42 आ जा रहे हैं जो बहुत बड़े हैं, तो इसलिए हम लोग ने अपनी मर्जी से सोच कर ऐसा रखा जो कि हमारा ये मान सारणी तैयार करने में मान सारणी वाले जो वैल्यू है वो बच्चे छोटे आ जाए, तो इसलिए छोटे मान को रखकर क्रिया किया। अब इसके बाद बच्चों यहां पर एक ग्राफ खींचने के लिए कहा है। ये ग्राफ ये विधि से मान सारणी तो तैयार हो गया, फिर अब इसके ग्राफ को बच्चों यहां पर हमें दर्शाना है, निरूपण करना है। एक दूसरे को कटाइए, कटान बिंदु मूल बिंदु, x हो जाएगा, y हो जाएगा, x डैश हो जाएगा बच्चों और y डैश हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं x बराबर बच्चों नेगेटिव -7 और x बराबर बच्चों 6, यानी पॉजिटिव तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बच्चों y बराबर x बराबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। बच्चों x हम लोग ने खींच लिया और बच्चों हम लोग ने y खींच लिया, x अक्ष और y अक्ष बच्चों खींच लिया जो कि एक दूसरे को मूल बिंदु पर बच्चों ये प्रतिच्छेद कर लिया। अब इसके बाद ग्राफ खींचने के लिए बच्चों चला तो x का मान 0 तब y का मान 6, तो x का मान 0 y का मान 6, तो बच्चों यहां पर ये हमारा हो जाएगा 0,6 आ गया। फिर बच्चों x का मान -7 तो यहां पर आ गया, y बराबर 5 तो यहां पर बच्चों हमारा आ गया, तब y बराबर 5 तो इस ढंग से बच्चों यहां पर हमारा भागेगा, तो यहां पर हमारा -7,5 आ गया। अब ये बिंदु आई बिंदु को बच्चों हम लोग ने क्या कर लिया, मिला दिया। ये जो बच्चों हमारी जो लिखा है x - 7y बराबर -42, ये बच्चों खींचा गया। अब यहां पर x बराबर 0 y बराबर -2, x बराबर 0 y बराबर -2 बच्चों यहां पर हमारा 0, -2 आ गया। फिर बच्चों y बराबर 0 और x बराबर 6, तो x बराबर 6 बच्चों अब यहां पर आ गया हमारा x बराबर 6 या y बराबर 0, तो 6,0। अभी बिंदु आई बिंदु को बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया, मिला दिया। अब यहां पर जो बच्चों जो है ना ये इधर जाके आगे की ओर बढ़ेगा, ये इधर जाके बढ़ेगा, ये कहीं ना कहीं जाकर जो है ना बच्चों ये प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर नहीं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर बच्चों जो है ना ये काटेगा ही हमारा जो है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों जाके प्रतिच्छेद करेंगे। तो यही ये हो गया हमारा बच्चों बीज गणितीय रूप से दर्शा दिया गया। और ये जो बच्चों है ना ये जो इस पर जो ग्राफ जो खींचा गया ग्राफ पेपर पर, तो ये ग्राफीय रूपों से व्यक्त करना हो गया बच्चों। तो यही ग्राफ जब खींचा जाता है ना तो ये 3 तरह के बच्चों ग्राफ आएंगे। एक आगे की ओर बढ़ाने पर बच्चों ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा, तो जब बच्चों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देते हैं ना तो उसके हल होते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया वही बच्चों उसका हल होता है। और एक है कि जब बच्चों दो को ग्राफ जब हम लोग खींचते हैं ना तो वो दोनों के दोनों ग्राफ आपस में समानांतर रहते हैं, समानांतर आते हैं, तो बच्चों वे हल नहीं होंगे, वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो इसलिए कहा जाता है इसका कोई हल नहीं होगा। कब, जब बच्चों आलेख समानांतर होगा तब। और जब जाकर कहीं ना कहीं बच्चों जब काट देता है ना तो उसकी हल होती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उस कटान बिंदु से हम लोग x अक्ष की ओर चलेंगे और y अक्ष को चलेंगे। x अक्ष की ओर चलने पर x अक्ष को जिस बिंदु पर मिल गया वो x का मान, और y अक्ष पर चलने पर y अक्ष को जिस बिंदु पर मिल गया तो बच्चों वह y का मान कहलाता है, y का मान होता है।
तो लेकिन और जब ये प्रतिच्छेद कर दिया ना, तब बच्चों इसे हम लोग संगत निकाय कहते हैं। और जब प्रतिच्छेद नहीं करता है ना, तब बच्चों इसे हम लोग जो है असंगत निकाय कहते हैं। और जब एक दूसरे को संपाती हो जाता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बच्चों ढक लेता है ना, तो वो हमारा आलेख संपाती हो गया, जिसे बच्चों हम लोग आश्रित निकाय कहते हैं, जिसे आश्रित निकाय कहा जाता है। यानी जो बच्चों निकाय जो हो गया वो हमारा तीन प्रकार के हो गए, संगत, असंगत और आश्रित। संगत निकाय का आलेख बच्चों प्रतिच्छेदी होता है, असंगत निकाय का आलेख बच्चों समानांतर होते हैं, और आश्रित निकाय का आलेख बच्चों संपाती होते हैं। तो दो रेखा हम लोग ने खींचा, और दोनों रेखाओं में जितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं उतने बच्चों उसके हलों की संख्या होती है। और जब बच्चों कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। और जब बच्चों संपाती होते हैं ना ग्राफ, तो उसके अनेक हल होते हैं, जिसे हम लोग आश्रित निकाय कहते हैं। यही बच्चों ग्राफ के विजित से निरूपण करने के लिए कहेगा, तो इस ढंग से हम लोग करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। फिर इसे बच्चों बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में निरूपण करने के लिए हल नहीं करने के लिए कहा। ओनली बीजगणितीय रूप में इसे दर्शाएं। तो जब बच्चों बीजगणितीय रूप में दर्शाने के लिए कहता है, तो उसके लिए एक को बच्चों हम लोग x और एक को बच्चों हम लोग y मानते हैं। यहां पर बच्चों हमारा किसका किसका नाम आ रहा, बल्ला का और गेंद का नाम आ रहा है बच्चों। जब बल्ला और गेंद की बात यदि आ रहा है, इसलिए बच्चों हम लोग बल्ला को हम लोग x मानेंगे और गेंद को बच्चों हम लोग y मानेंगे। तो माना कि एक बल्ला का दाम बच्चों 1 रुपया और एक गेंद का दाम बच्चों हमारा प्रश्न सी कह रहा है, एक बल्ला का दाम बच्चों 1 रुपया और एक गेंद का दाम बच्चों हमारा 5 रुपया। तो कहता है क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। एक बल्ला का दाम x, 3 बल्ला का 3x, 6 गेंदे तो 6y। तो बच्चों 3x प्लस 6y बराबर बच्चों हमारा 39। तो 3x प्लस 6y बराबर बच्चों 39 हो गया। अब इसके लिए अगर x कॉमन लेना चाहता है तो x बच्चों कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि x से बच्चों सभी के सभी विभाज्य हो रहे हैं। x प्लस 2y बराबर 3900। फिर बच्चों 39। अब x प्लस 2y बराबर बच्चों 1300। समीकरण एक हो गया। फिर पुनः बच्चों कह रहा है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपया में खरीदा। एक गेंद यानी x और उसी प्रकार के 3 गेंद यानी 3y बराबर बच्चों 1300। तो ये हमारा बच्चों समीकरण क्या हो गया, 2 आ गया। तब यानी कह रहा है बाद में उसने जो है ना एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे जो है, उसी प्रकार की 3 गेंदे बच्चों जो है आपको इस प्रकार से 1300 रुपया में बच्चों ये खरीदता है। इसे बच्चों हमारा ये जो कॉमन जो हम लोग लिए थे, कॉमन ना भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन जब जब ले रहे थे ना तो इक्वल समीकरण है, तो ऐसे इक्वल, लेकिन ऐसे अभी देखने में लग रहा है कि x प्लस 2y बराबर 1300। यहां पर जो बच्चों 3 गेंद था ना वो गलत था, यहां पर 2 गेंद होंगी कि एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंदों का मूल बच्चों 1300 रुपया है, यानी x प्लस 2y बराबर बच्चों 1300। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब ये दोनों से जो है ना बच्चों जब हम लोग मान सारणी तैयार करेंगे कि मान सारणी क्या होगा। ये तो बच्चों हमारा ग्राफीय रूप हो गया, चलो बीजगणितीय रूप हो गया। बीजगणितीय रूप भी बच्चों निकालने के लिए कह रहा है, तो ये जो दर्शाया गया ना बच्चों ये हमारा बीजगणितीय रूप है। तब इसके लिए समीकरण 1 से बच्चों 1 से 3x प्लस 6y बराबर बच्चों 39 है। तब इसकी मान सारणी बच्चों सबसे पहले हम लोग याद करते x बाई 2 को भी बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। तब यहां पर y का मान बच्चों हम लोग 300 ले लेते हैं, 300 ले लिया। तब y का मान 300 तो छोटिया 1800, तो छोटिया 1800, तब बच्चों 3900 में से 1800 बच्चों घट जाएगा, 0 0 8 1 आ गया 2100। अब बच्चों कितना 3, तो 3 7 21, तो 700 आ गया। जब y का मान बच्चों 300 तो x का मान बच्चों 700। फिर y का मान बच्चों हम लोग 400 रख देते हैं,
तो सोचो 2400, तब बच्चों 3900 में से 2400 बच्चों घट जाएगा, 0 0, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तब बच्चों 3 से भाग पड़ जाएगा, 3 5 15, 500 बच्चों आ गया। यानी y का मान बच्चों 300, तो x का मान बच्चों 700, y का मान बच्चों हमारा 400, तब बच्चों x का मान हमारा 500 आ गया। ये बच्चों एक तैयार हो गए। अब इसके बाद समीकरण 2 से बच्चों हम लोग याद करते हैं। समीकरण 2 से तो x प्लस 2y बराबर बच्चों 1300। अब इसकी मान सारणी x y, फिर बच्चों y की जगह पर हम लोग 300 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। 300 रखने की इच्छा है 300 रखो, 400 रखने की इच्छा 400 रखो, 200 रखने की इच्छा है 200 रखो, 200 रखेगा तो दूनी 4, तो 1300 में बच्चों घट जाएगी, तो 900 बच जाएगा। और 300 यदि रखता है तो 300, तो 3 दूनी 6, 1300 में से 600 गया तो बच्चों 700 आ गया। फिर बच्चों y के मान हम लोग 400 रख देते हैं, तो 400, तो 4 दूनी 8, 1300 में से 800 गया तो बाकी बच गया बच्चों कितना 500। ये हमारी मान सारणी बच्चों आ गए, मान सारणी तैयार हो गया। अब ये मान सारणी बच्चों तैयार होने के बाद अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ये जो हमारी जो आया ना, ये बच्चों बीजगणितीय रूप है। अब ये ग्राफ खींचने की जब बारी यदि आ रहा है तो एक अक्ष और ये बच्चों हमारा बाईस, नेगेटिव तो है नहीं इसलिए हम लोग इधर ले लेते हैं। अब यहां पर जो बच्चों जो है हमारा एक 700 तक है, तो 100 को बच्चों हम लोग अंतराल लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये बच्चों 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये बच्चों -100, -200, -300, 400, 500, -100, -200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये बच्चों x बाई x डैश बाई और ये बच्चों बाई डैश। अब ये बच्चों हम लोग ने x और बाई अक्ष बच्चों हम लोग ने खींच लिया। अब यहां पर x का मान बच्चों 700 है, तो x पर बच्चों 700, बाई का मान बच्चों 300, तो 300 हम लोग ने बच्चों यहां पर चल दिया। अब यहां पर जो बच्चों बिंदु आएंगे 700 और 300, x का मान 700, बाई का मान 300, फिर बच्चों x का मान हमारा 500 और बाई का मान 400। यहां पर बच्चों हम लोग ने लिया 500 और 400। अब इस बिंदु और इस बिंदु को बच्चों हम लोग ने मिला, ये जो हमारा ग्राफ आ गया बच्चों 3x प्लस 6y बराबर 4900 का। फिर बच्चों अब दूसरा खींचने के लिए चलते हैं, तो दूसरा में भी बच्चों देख रहे हैं y का मान 300 है, फिर यहीं पर बच्चों हमारा आ रहा है और x का मान 700, फिर यहीं पर बच्चों हमारा जो रिपीट आ गया हमारा, फिर यहीं पर बच्चों हमारा रिपीट आ गया x का मान 500 और y का मान 400, फिर इसी पर बच्चों हमारा खींचा गया, तो यह भी जो हमारा जो रेखा आया इसी पर ये खींचा गया, तो बच्चों यह भी जो हमारा है ये x प्लस 2y बराबर बच्चों किसका 1300 का। तब यहां पर ये जो बच्चों क्या आ गया समपाती आलेख बच्चों क्या आ गया समपाती हो गया। तो जब ये ज्यामितीय रूपों से जब बच्चों निरूपित करने के लिए कहता है, दर्शाने के लिए कहता है, वह भी बच्चों हमारा ज्यामितीय रूपों से निरूपण करें, तो ज्यामितीय रूपों से बच्चों निरूपण इसी ढंग से किए जाते हैं। ये जो हमारा जो निरूपण आया ना बच्चों, ये हमारा बीजगणितीय रूप आया, और ये जो बच्चों हमारा आया ना ज्यामितीय रूप आया। तो ज्यामितीय रूपों से जब बच्चों दर्शाने के लिए कहता है तो उसके पहले बीजगणितीय रूप में दर्शाए, बीजगणितीय रूप से बच्चों फिर मान सारणी तैयार करें, और मान सारणी तैयार करने के बाद ग्राफ पर बच्चों खींचें। ये अंतराल जो है 1 का भी लिया जाता है, 10 का भी लिया जाता है, 100 का भी लिया जाता है। ये मान सारणी पर डिपेंड करता है कि बच्चों ये मान सारणी है कैसा। जैसा मान सारणी रहेगा उसके मुताबिक बच्चों यहां पर हम लोग डिफरेंस लेते हैं, लेकिन डिफरेंस 1 का 100 लिया तो 100 का बच्चों डिफरेंस हम लोग 100 का ही लेंगे। यही इसमें मेन बच्चों मेन पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों यहां पर कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो बच्चों इसे बीजगणितीय रूप
और ज्यामितीय रूपों से बच्चों दर्शाने के लिए कह रहा है। तो बच्चों यहां पर नाम किसका आ रहा है? सेब और अंगूर का आ रहा है बच्चों। यहां पर नाम जो है ना बच्चों, ये सेब के आ रहे हैं और अंगूर के आ रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो मान लेंगे बच्चों कि माना कि 1 केजी सेब का दाम 1 रुपया और 1 केजी अंगूर का दाम बच्चों 5 रुपया। क्योंकि जब बीजगणितीय रूपों में जब बच्चों दर्शाने के लिए कहता है ना, तो हमेशा हम लोग उसे 1 और 22 के रूप में बच्चों हम लोग मानते ही हैं। तो अब यहां पर बच्चों अब हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 1 केजी सेब का दाम बच्चों हमारा 1 रुपया और 1 केजी अंगूर का दाम बच्चों हमारा 5। प्रश्न से बच्चों 1 केजी सेब का दाम बच्चों 1 रुपया, 1 केजी अंगूर का दाम बच्चों 22 रुपया। तो कह रहा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम 160 रुपया। 2 केजी सेब तब बच्चों 2x, 1 केजी अंगूर तब बच्चों 22, यानी 2x प्लस 22 बराबर बच्चों 160। 2x प्लस 22 बराबर बच्चों हमारा 160। क्यों? क्योंकि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम 160 रुपया है, इसलिए बच्चों 2x प्लस 22 बराबर हमारा 160 रुपये। अब फिर पुनः बच्चों फिर पुनः हमारा 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम। तो 4 केजी सेब तब बच्चों 4x, 2 केजी अंगूर 2y बराबर बच्चों हमारा 300। तो बच्चों ये समीकरण बच्चों ये बीजगणितीय रूप में आ गया हमारा। अब इसे मान सारणी प्राप्त करते हैं। तब बच्चों ग्राफ की जाएगा हमारा समीकरण 1 से 2x प्लस 22 बराबर बच्चों 160। मान सारणी प्राप्त करते हैं, y बराबर 160 माइनस 2x, कुछ भी बच्चों आप रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान सारणी बच्चों x और ये y। अब x के जगह पर अब हम लोग बच्चों कुछ वैल्यू हम लोग रख देते हैं, जो इच्छा है। x के जगह पर बच्चों हम लोग ने 40 रख दिया। तो जब x के जगह पर 40, तो 40 दूनी 80, 160 में से 80 गया, तब बच्चों कितना हो गया? 80 बच गया। फिर बच्चों 50 रख देते हैं x के जगह पर, 50 दूनी 100, 160 में से 100 गया, तो बच्चों आ गया हमारा 60। एक ये बच्चों मान सारणी तैयार हो गए। फिर बच्चों समीकरण 2 से 4x प्लस 2y बराबर बच्चों 300। अब यहां पर बच्चों मान सारणी बच्चों हमारा, अब यहां पर x y, अब यहां पर बच्चों अब हमारा x बराबर, फिर बच्चों यहां पर हम लोग ने 40 ले लिया। तो जब 40 ले लिया बच्चों, तो यहां पर 40 और 60 से 300 में बच्चों 160 घट गया, 0 4 2 में से गया 1, फिर बच्चों 2 से भाग पर गया 70, तब y का मान बच्चों आ गया 70। यानी x का मान 40 तब y का मान बच्चों 70। अब x का मान बच्चों हम लोग ने 50 ले लिया, तब 520 तब बच्चों 200, 300 में से 200 गया तो 100, 100 में बच्चों फिर 2 से बच्चों भाग दे दिया, तो हमारा जैसे में 520, 300 में 200 बच्चों घट गया, तो हमारा 100 में बच्चों हम लोग कैसे भाग दे दिया? 2 से, तब फिर आ गया 50। तब बच्चों x का मान 50, तब y का भी मान बच्चों कितना आ गया? 50 आ गया। ये हमारी मान सारणी तैयार हो गई। अब बच्चों ग्राफ खींचने की बारी है, बीजगणितीय रूप में, ज्यामितीय रूप में बच्चों दर्शाने के लिए। ये तो हमारा बीजगणितीय रूप में बच्चों निरूपण कर लिया गया। अब ये ज्यामितीय रूपों में जब बच्चों दर्शाने की बात आया, x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, x का भी मान हम लोग लेंगे, नेगेटिव तो हमारा है नहीं, इसलिए नेगेटिव को हम लोग कम लेंगे। अब यहां पर बच्चों हम लोग ले लिया, ये खींच लिया। अब ये बच्चों हम लोग जो है x डैश y डैश, बच्चों 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। 10 20 23 40 50 60 70 80 90 100। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70। -10 -20 -30 -40 -50। ये बच्चों एक दूसरे को जहां पर काटा है वो प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु का लगे। अब x का मान बच्चों 40 है, y का मान 80, तो x का मान 40 और y का मान बच्चों 80। तब यहां से बच्चों इधर की ओर हम लोग ने भागा, तब यहां पर बच्चों हमारा जो आ गया ना, x का मान 40, y का मान 80। फिर बच्चों x का मान 50, y का मान 60। बच्चों यहां से इधर की ओर भागेंगे, यहां से इधर की ओर भागेंगे, तो 50 और बच्चों 60।
और ई बिंदु और ए बिंदु को बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया। ये जो बच्चों ग्राफ हमारा आ गया 2x प्लस वाई बराबर 160 का बच्चों आ गया। फिर इसी प्रकार से फिर x का मान 40, y का मान 70, x का मान 40, y का मान बच्चों 70, यहां से इधर की ओर भागा, यहां पर बच्चों हमारा आ गया x का मान 40, y का मान बच्चों 70, फिर x का मान 50, y का भी मान बच्चों 50 आ गया, x का मान 50, y का मान 50, तो बच्चों यहां पर हमारा आ गया, यहां पर तो x का मान 50, y का मान बच्चों 50। अब इस बिंदु को बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया। अब ये बिंदु को बच्चों तो ये दोनों के दोनों रेखा जो बच्चों देखा जा रहा है, ये दोनों का दोनों रेखाएं, ये जो हमारी रेखा है ये 4x प्लस 2y बराबर 300 का है। अब यहां पर ये दोनों के दोनों रेखाएं बच्चों आपस में हमारा क्या आ गया, समांतर आ गया। जब समांतर आते हैं बच्चों तो इसकी एक भी हल नहीं होते हैं, कोई भी हल नहीं होता है। और हल तो हमें करना नहीं है, हमें तो बल्कि दिखाना है ज्यामितीय रूपों से और बीजगणितीय रूपों से। बीजगणितीय रूपों से दर्शाना यानी x y के रूप में निरूपित करना, और ज्यामितीय रूपों से दर्शाना यानी दो चर वाले हैं तो दो रेखा से बच्चों निरूपित कर देना। केवल अगर वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर जाकर प्रतिच्छेद कर लेता है, कहीं पर भी बच्चों वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढका हुआ रहता है यानी एक दूसरे पर स्थित होता रहता है। अब कभी बच्चों वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, यानी जब बच्चों ज्यामितीय रूपों में जब बीजगणितीय रूपों को जब निरूपित करेंगे ना, तो ही मात्र हमारा 3 तरह का कंडीशन उत्पन्न होगा, 3 तरह का बच्चों हमारा शर्त होगी। ये 3 तरह के बच्चों ग्राफ हमारा खिंचाएगा बच्चों, कभी प्रतिच्छेदी तो कभी बच्चों संपाती तो कभी बच्चों हमारा समानांतर। यही तीनों से बच्चों बनाया जाता है। एक्सरसाइज 3.1 में बच्चों इतनी तरह के प्रश्न पूछे, इतने तरह के प्रश्न हैं जो कि हमने सभी प्रश्नों को बच्चों बता दिया। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार से पूरी सोल्व यदि चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, जिससे बच्चे को बेनिफिट हो। अच्छे